रात के 2 बजे पकौड़े बनाने का ख्याल क्यों आया? यार मैं ना वो देखती हूँ, उसे क्या कहते हैं, स्टोरीज में दिखाती हूँ। हाँ, वो देखती हूँ उसमें ना वो किसी भी टाइम कुछ भी खा रहे होते हैं। ये डब्बा यहाँ रखती है, देखो अब ये डब्बा यहाँ से पिघल गया, ये देखिए यही पड़ा बताऊँ मैं, ये हमेशा ये देखो मैं इतने महंगे डब्बे लेके आती हूँ, पता कितने कितने के डब्बे आते हैं ये 12-1200 का एक डब्बा है ये देखो तूने मुझे बोल दिया। अब बताओ मैं क्या करूँ इसका, सारा मेरा चॉकलेट खाने का मूड भी खराब कर दिया है, शर्म नहीं आती। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे। हम सब बिल्कुल ठीक हैं। और अभी यहाँ पर रात का टाइम था और हम लोग निकले थे, मैं अबूज़र और मलाइका निकले थे कुछ खाने पीने के लिए, क्योंकि अबूज़र का और मलाइका का बड़ा दिल था कि मम्मा कहीं चलो, बोर हो रहे हैं, बस बच्चे घर पर बैठे बैठे भी बोर हो जाते हैं। तो शाम होती है, दिल चाहता है बंदा कहीं ना कहीं निकले, क्योंकि गर्मी इतनी है तो शाम में दिल चाहता है कि कहीं ना कहीं चलें। तो मैं बच्चों को लेकर आ गई थी बाहर, चलो मैंने कहा कुछ ना कुछ खा भी लेंगे और थोड़ा सा हमारा घूमी भी हो जाएगा। थोड़ा सा घूमना फिरना भी अच्छा होता है, वरना घर पर बैठे बैठे बहुत बोरियत हो जाती है। दिन भर तो कहीं निकल ही नहीं पाते। हमारी तो या पूल पार्टी इंजॉयमेंट होती है या फिर शाम को थोड़ी देर बाहर जाके एक राउंड लगा लेते हैं बस। तो बस यहाँ पर अबूज़र और मलाइका के लिए मैंने खाना ऑर्डर कर दिया था, जो इनका दिल चाह रहा था इन्होंने ऑर्डर कर दिया, हमने खाना खाया और उसके बाद हम घर आ गए थे। ये है जी नेक्स्ट मॉर्निंग, रात का आपने जो क्लिप देखा वो रात को शूट किया था। अभी हो रही थी सुबह अर्ली मॉर्निंग का टाइम था और हम मियाँ बीवी चल पड़े थे, कुछ घर का ज़रूरी सामान लेना था। आपको पता है, जो लोग मुझे रेगुलर देखते हैं, कि घर की शॉपिंग कुछ ना कुछ हमारी डेली बेसिस पे हो जाती है। जितना भी मैं कर लूँ ना, मतलब फिर भी कुछ ना कुछ रह ही जाता है। तो यहाँ पर सुबह मैंने मंसूर से बोला कि चलते हैं कुछ ग्रॉसरी शॉपिंग करके आते हैं, कुछ चीज़ें घर में कम थी। फिर मुझे उठ के खाना बनाना होता है, तो मंसूर साहब जिम चले जाते हैं, तो मैंने बोला कि मुझे अभी सुबह ही लेके जाएं, फिर शाम को ये लोग मुझे अवेलेबल नहीं होते। तो बस यहाँ पर मैं और मंसूर निकल रहे थे घर से बाहर। मौसम बहुत अच्छा हुआ था। आजकल बारिश है मुल्तान में, हब्स भी हो जाता है, लेकिन एटलीस्ट के थोड़ी सी गर्मी की शिद्दत कम हुई है। वो जो एकदम पीक पे गर्मी थी ना, कि जाने निकल रही थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी बेटर है। अल्लाह करेगा बस ये 1-1.5 महीना अभी भी गर्मी का है, बस तो नहीं कह सकते, 1.5 महीना 2 महीना अभी कम अज़ कम गर्मी का है। और अभी यहाँ से निकल चुके हैं हम, देखते हैं आगे क्या करते हैं और क्या क्या लेती हूँ। बस मुझे ग्रॉसरी स्टोर जाना था। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आप लोगों की? उम्मीद है कि तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरी तरफ से भी गुड मॉर्निंग। आप सबकी तरफ से भी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एन अदर व्लॉग। और अभी हम जा रहे हैं, सुबह का टाइम है, तो थोड़ा सा घर की ग्रॉसरी सामान लेना था, तो मैंने कहा ले लेते हैं। फिर मैं अपने कामों में मसरूफ़ होता हूँ दिन में, तो फिर टाइम नहीं मिलता है और गर्मी भी इतनी होती है, मैं भी नहीं निकल पाती। गर्मी भी इतनी होती है, फिर सुबह ये काम हो जाएगा तो चलो अच्छा है। हाँ जी, सब्जी वगैरह लेंगे, और देखिए कि अगर कोई ग्रोसरी स्टोर खोला है, सुबह सब्जी भी फ्रेश मिल जाती है। हाँ जी। इसके बाद वो सारा दिन गर्मी के अंदर रगड़ी हुई सब्जी मिलती है, शाम को लो तो बुस जाती है बेचारी। हाँ, इसको अभी इतनी शदीद गर्मी में। हाँ, अभी ले लेंगे तो उसको फिर फ्रिज में रख देंगे, शाम को इसने उठ के बनाना है तो बना लेंगे बस। हाँ जी, इसलिए अभी चलो जी। और अभी सुबह हमारे सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें जाके। सुबह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे सुबह अच्छे काम से शुरुआत करनी चाहिए ना, तो फटाफट जाएं पहले ही सब्सक्राइब करें चैनल को। कमाए हाँ जी, मुफ्त में। हाँ, कोई खर्चा भी नहीं होता, देखें कोई पैसे भी नहीं लगते, बस सिर्फ जाके आपने सब्सक्राइब करना है और बेल आइकॉन पे क्लिक कर देना, बस। क्या जाएगा? कुछ भी नहीं जाएगा, कुछ जाएगा कहना कुछ ही कहना है ना। चलो जी, खाम खा जेड़ा ना लाइक भी किया करें वीडियोस को और शेयर भी किया करें अपनी फैमिली के साथ। तो चलते हैं, अभी सुबह का टाइम है। मैंने कहा चले मंसूर से आपका सलाम भी ले लें, और अब लेते हैं अपना काम, करते हैं सामान, और फिर वापस घर आके रेस्ट करेंगे। वो देखें अभी सूरज भी निकल रहा है, 6 बजे का टाइम है अभी। और ये सब्ज़ी की शॉप है, फ्रेश सुबह सब्ज़ी ताज़ा आई हुई है, तो यहाँ से सब्ज़ी लेके फिर आगे चलते हैं। और सब्ज़ियाँ मैंने ले ली हैं जो मुझे ज़रूरत थी, तो जो बनाऊंगी आज और कल, बस 2-3 दिन से ज़्यादा मैं सब्ज़ी नहीं लेती, फिर वो फ्रिज में भी थोड़ी सी सौगी हो जाती है, अच्छी नहीं होती, टेस्ट भी तेज हो जाता है।
तो मैंने बस कुछ ज़रूरत की ही सब्ज़ियाँ ख़रीदी हैं और अभी आ गए हैं जनाब। ये स्टोर है हमारे घर के पास जो कि बहुत सुबह सुबह ओपन हो जाता है, तो बस यहीं पर आई हूँ और देखती हूँ कि मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए। जब आप स्टोर में आते हैं ना तो फिर काफ़ी चीज़ें देख के समझ आती है कि भाई हाँ ये भी नहीं था, ये भी नहीं था। कुछ चीज़ें मैं लिस्ट बना लेती हूँ, मोबाइल में अपने रख लेती हूँ, नोट डाउन कर लेती हूँ कि मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए थी, वरना मैं तो इतनी कोई भुलक्कड़ हूँ, घर से सोच के निकलती हूँ कि कुछ लेना था, जैसे स्टोर में आती हूँ सब भूल जाती हूँ। तो जी ऐसा किस किस के साथ होता है, मेरे साथ तो बहुत होता है। तो बस यहाँ पर मैंने कुछ ज़रूरत की चीज़ें ले ली थी और बस यहाँ पे बिल वगैरह कराएंगे और घर जाएंगे। अभी आप आगे देखना, जैसे ही मैं ग्रॉसरी लेके निकली थी तो एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हमने देखा जो कि रोड पर था और इतना मेरा दिल दुखा। बस अब आप में थोड़ा सा मैंने वहाँ पे क्लिप बनाया था क्योंकि वहाँ पर रुकने भी नहीं दे रहे थे। ज़ाहिर सी बात है ऐसी जगह जब एक्सीडेंट हो जाता है तो फिर वहाँ पर पुलिस वगैरह आ जाती है तो बड़ा मसला हो जाता है, वहाँ पर रुकने नहीं देते। बट मैंने थोड़ा सा क्लिप लिया तो बस मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी कि बस सारा दिन ही मेरा आज का बहुत ही बुरा गुजरा था। बस यहाँ पर सब्ज़ी और ग्रॉसरी लेके निकले ही थे और इधर सामने ही थोड़ा सा आगे ही अभी गए थे तो ये देखिए यहाँ पर जनाब इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ था। और हमें सुनने में आया था कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ थे और न्यूली कपल था, न्यूली मैरिड थे और दोनों की डेथ हो गई थी। तो इतना ज़्यादा मुझे यहाँ पर टेंशन हुई, इतना ज़्यादा मैं परेशान हो गई थी। आपको पता है सुबह सुबह आप ऐसा कुछ देख लें, आप सारा दिन, मैं तो इतनी सेंसिटिव माइंड क्यों ना, तो सारा दिन मेरा तो दिमाग में वही चलता रहा कि पता नहीं क्या हो गया। तो बस लोग बता रहे थे यहाँ पर आसपास वाले कि ओवर स्पीड थे, तो प्लीज़ ओवर स्पीडिंग मत किया करें। जान से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती, सिर्फ थोड़ी सी जल्दी पहुँचने के चक्कर में आप अपनी जान से जाते हैं। तो थोड़ा लेट हो जाए बट कोई बात नहीं, घर में खैर खैरियत से आप पहुंच जाएं वो बेहतर है। बट यहाँ पर बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था और लोग कह रहे थे कि मियाँ बीवी दोनों की डेथ हो गई है और दोनों में से कोई भी नहीं बचा। और यहाँ पर मैं घर आ गई थी, घर आकर मैं सब्ज़ियाँ वगैरह समेट रही थी और मेरी हाउस हेल्पर भी आ गई थी। तो मैंने कहा कि बस फटाफट से चीज़ें समेट लूँ और कुछ काम किचन के पेंडिंग थे वो कर लूँ। अभी मैं अपनी मेड के साथ भी यही डिस्कस कर रही थी जो मैं देख कर आई थी। बहुत ज़्यादा दिल मेरा उदास था। अल्लाह ताला उनको अपनी मग़फ़रत करे, उनकी जो भी थे बस उनकी ऐसी ही लिखी थी शायद। तो बस यहाँ पर घर आ गई थी। चने मैंने रात को सोख करके रखे थे क्योंकि मंसूर सैलेड खाते हैं, मैं भी खा लेती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने रात के भीगे हुए चने थे, उनको मैंने थोड़ा सा कुकर में प्रेशर दिया और इनको मैंने फुली कुक कर लिया, गला लिया था। और अब इसको ठंडा होने देंगे थोड़ा सा। जैसे ये ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं इसके पैकेट्स बनाकर फ्रीज़र में रख देती हूँ छोटे छोटे से। जब मुझे चाहिए होता है तो मैं एक पैकेट निकालती हूँ और सैलेड वैलेड साथ काटते हैं, खीरा टमाटर प्याज हरी मिर्च और थोड़ा सा चाट मसाला, जो भी आपकी सब्ज़ियाँ फेवरेट होती हैं आप काट के, तो मज़ेदार सा आपका चने का सैलेड बन जाता है। तो आज किचन की करवा रही थी मैं थोड़ी सी रेगुलर जिस सफाई से हट कर जनरल सफाई में ख़ुद भी साथ लगी हुई थी अपनी हाउस हेल्पर के। बहुत सारा काम मैंने ख़ुद भी किया क्योंकि जितना भी आप कर लेना हाउस हेल्पर आपकी ये हेल्प कर सकती हैं, आपका घर नहीं संभाल सकती, तो ख़ुद आपको देखना होता है। तो बस जब तक मैं किचन में ना हूँ मेरा तो वैसे खाना हज़म नहीं होता। मेरी जो हाउस हेल्पर है वो भी शायद मुझसे तंग होंगी कि बाजी तो ख़ुद पहुँच जाती हैं किचन में और मैं इनके सर पे खड़ी रहती हूँ, हर चीज़ अपने तरीके से रखवाती हूँ क्योंकि फिर बाद में मुझे ही प्रॉब्लम होती है। तो बस यहाँ पर हो गया था शाम का टाइम। मैं उसके बाद दोपहर में सो गई थी, थोड़ा रेस्ट किया। शाम को उठी तो गोभी मैंने सबसे पहले सोचा कि आज गोभी बनाते हैं क्योंकि गोभी जो है ना वो जल्दी से ख़राब हो जाती है। तो मैंने कहा कि फटाफट से फ्रेश गोभी आज ये बनाती हूँ। और चिकन आ गया था, चिकन भी मैंने वॉश करके इसके भी पैकेट्स बना के रख लिए थे। और गोभी चिकन इतना टेस्टी बना था, मेरे बच्चों को बहुत पसंद है गोभी चिकन। अभी सर्दियाँ आने वाली हैं तो सर्दियों में तो ये आए दिन बनेगा। मेरे बच्चों को गोभी चिकन बहुत पसंद है। और यहाँ पर मैंने अपने लिए और मंसूर के लिए मल्टीग्रेन आटे की रोटी भी बनाई थी। जो ऊपर 2 रोटियाँ नज़र आ रही हैं आपको, ये वाला मल्टीग्रेन आटा है जिसकी मैं और रोटी मंसूर खाते हैं। वैसे तो मैं मीठा नहीं खाती, बस आज खाना खाने के बाद मुझे दिल किया कि मैं थोड़ा सा मीठा खाऊँ, तो मलाइका की चॉकलेट पड़ी थी, मैंने कहा कि आज इसी से गुजारा करते हैं। और इधर बन रही है खाने के बाद चाय, जो कि बनाती है मलाइका हमेशा की तरह। मलाइका को मैं नहीं दिखा सकती क्योंकि ये हमेशा सोए हुए, पता नहीं इसको क्या है, इसका मुंह जो है ना सोया हुआ मरुंडा बना रहता है। ये भी उठी है सो के। और ये है मेरी चॉकलेट क्योंकि मेरा मूड था कि मैं कुछ मीठा खाऊं, शुक्र है चॉकलेट मिल गई है। और बाकी सालन अभी मलाइका बड़ा फ्रिज में रख दो, ठीक है, इसमें सालन डोंगे में डाल के फ्रिज में रखो। और चाय ले आओ, ये देखो ये डब्बा यहाँ रखती है, देखो अब ये डब्बा यहाँ से पिघल गया, ये देखें यही पड़ा था, बताऊँ मैं
ये हमेशा, ये देखो मैं इतने महंगे डब्बे लेके आती हूँ, पता कितने कितने के डब्बे आते हैं ये 1200 का एक डब्बा है ये देख तूने मचोड़ दिया सारा ये चाय वाला ये। अब बताओ मैं क्या करूँ इसका, सारा मेरा चॉकलेट खाने का मूड भी ख़राब कर दिया है। तो आज तो अंदर की देसी मॉम जाग गई थी एकदम से। मैं डब्बे को देखकर थोड़ा सा गुस्सा हो गई थी, बट मलाइका स्टिल हंसी जा रही थी मेरी ऐसी बातों पर, क्योंकि मैं मोस्टली ऐसी बातें बच्चों के साथ नहीं करती, ना ही गुस्सा करती हूँ, तो वो बहुत हंस रही थी। यहाँ पर पकौड़ास फ्राई होना स्टार्ट हो गए और यहाँ पर हमारी चाय का पानी। आपको रात के 2 बजे पकौड़े बनाने का ख्याल क्यों आया? यार मैं ना वो देखती हूँ, उसे क्या कहते हैं, स्टोरीज में कार्टूनों वाली। हाँ वो देखती हूँ, उसमें ना वो किसी भी टाइम कुछ भी खा रहे होते हैं। नहीं, बारिश का मौसम है, चाय पकोड़े खाते हैं। आज मौसम भी बारिश का बना हुआ है। मतलब डेली देखती हूँ, मेरा रोज दिल करता है उनको देख देख के मैं चाय पकोड़े खाऊं। हाँ जी, यही वजह है कि आज हमारा बेटी का मेरी दिल किया है, उठी है और मैंने खाने हैं जी चाय पकौड़ा। अच्छा, हाँ वेदर जरा बारिश वाला ना तो दिल चाय करता है। पकोड़े हम खा सकते हैं। चलो जी लेके अंदर चले। गर्मी अब आज मुझे कम लग रही है ना, बाहर गर्मी ज़्यादा है? नॉर्मल है, मुझे लग रहा है बाहर हवा है थोड़ा सा ना, वरना इतनी गर्मी होती है कि किचन में आप फ्राई का काम नहीं कर सकते। जब बारिश का मौसम बना होता है ना, फिर ये काम चलो हो जाते हैं। और हम लोग पकौड़े ज़्यादा नहीं खाते हैं ना। नहीं, बिल्कुल। लास्ट टाइम कल 3 महीने हो गए, 2-3 महीने हो गए हैं मुझे पकौड़े बनाए हुए। ईद के बाद स्पेशल आए थे, तब बनाए। हाँ बस अभी आज बना रहे हैं इतने टाइम के बाद। हाँ महीना हुआ है, तब भी बारिश तेज़ हुई थी है ना, तब बनाए थे। तो आज मैंने कहा चले फिर से, मलाइका का भी दिल था, हमारा भी दिल था, मैं ज़रा इसमें पत्ती हत्ती डालूँ, चाय बनाऊँ। और यहाँ पर मलाइका ने मज़ेदार सैंडविच भी बना दिए हैं साथ में, और ये हैं हमारे पकौड़े जिनका हमारा दिल कर रहा था बड़ा खाने को। कमाल मज़ेदार पकौड़े, खस्ता ले ले मंसूर, चाय भी है। मिर्च का नहीं है, प्याज और आलू के हैं, और अंडे का पकौड़ा भी है। अच्छे हैं, गुड है ना। अंडे का ट्राई करना मुझे। अंडे का खा के देखो। अंडा पड़ा था मेरे पास उबला हुआ, मैंने कहा चले उसका पकौड़ा बना देते हैं। कैसा है? मज़ा नहीं आया? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। मुझे समझ आएगा, तू ना खा मैं खाऊंगी। खैर मैं शक्कर डालूँ चाय में, सबको चाय दूँ। और ये सैंडविच बहुत मज़े के बने हैं, ब्राउन ब्रेड में बनाया, चिकन मायो सैंडविच मज़ेदार है।